अब हमारे साथ देखिए एसपी सिंह बघेल साहब जुड़े हुए हैं। कल उनके काफिले पर हमला हुआ था और आज उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। बघेल साहब, न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि दरअसल कल हुआ क्या था। कल जिंदा बच गए इसलिए आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, बस यही हुआ था। और मेरे नसीब में आपको इंटरव्यू देना था और इसलिए भगवान ने रक्षा की, सीआईएसएफ ने रक्षा की। कल मैं अपने चुनाव प्रचार में कबरई से अताकुल्लापुर होते हुए तरहल जा रहा था। अचानक खेतों में छुपे हुए समाजवादी पार्टी के लोगों ने अचानक भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लाठी डंडे और सरियों के साथ और तमंचों के साथ अटैक कर दिया और जिससे मेरी गाड़ी डैमेज हुई है, शीशा टूटा है, 4-5 गाड़ियां और तोड़ दी गई हैं। और वो मैंने इसमें एफआईआर में मैं चाहता तो 50 समाजवादी पार्टी के लोगों को लिखा सकता था, लेकिन एक व्यक्ति ये कह रहा था मैं उमाशंकर यादव नगला बदा का हूँ, मुझे पता नहीं है कि तू अखिलेश भैया के सामने चुनाव लड़ रहा है जिसने तुम्हें समाजवादी पार्टी से एमपी बनाने का काम किया। फिर उसने ने अपने किसी साथी को कहा बीटू गोली मार, बचने ना पाए, आज ही इस मंत्री का चुनाव यहाँ कराई दे रहे। सीआईसी के लोगों को मौका मिला, उन्होंने फिर खदेड़ा, जाते हुए उन्होंने फिर फायर किया जिससे श्री संजय शर्मा जो हमारे समर्थक हैं वो मरते मरते बचे। ये घटना हुई है 7:45 के आसपास हुई होगी और 7:56 पर मैंने एसपी मैनपुरी को फोन किया और उन्होंने जब अफसर और इंस्पेक्टर उन्होंने तमाम भेजे तब जाकर के वहां से हम लोग निकल पाएंगे। इसका एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427, 307 आईपीसी और लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत। तो ये लोग कोई यहाँ पहली घटना नहीं हुई है, उसके पहले मेरे पर कुम्हेरी में अटैक हुआ और 3 दिन पहले अटैक हुआ था नगला गढ़िया पर, जब मैं नगला केसरी में वोट मांगने जा रहा था। तो ये लगातार घटनाएं हो रही। गीता शाक्य जी का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो राज्यसभा की सांसद हैं, यूपी भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, वो मेरे में आई तो उन पर भी अटैक किया गया है। तो आपने कहा कि पहले भी इस तरह का हुआ, तो क्या ये हम समझे कि पहले आपको लगा कि ये नॉर्मल होगा और कल ये एकदम से बड़ा हो गया, थोड़ा सा ये रह गया आपके स्तर पर कि नहीं शुरू से ही हमें संजीदगी से लेना चाहिए था, जब से नाम सामने आया है आप एकदम से चर्चा में हैं तो इस तरह की घटनाएं घट सकती थी, हो सकता था? हाँ, मेरा हमेशा ये रहा है कि चुनाव को बहुत शांतिपूर्वक लड़ना चाहिए और जनता गुंडागर्दी को कभी पसंद नहीं करती है। तो हम तो यहाँ पर जो है उनके हिसाब से तो वो तो दल बल वाले हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। मैं एक साधारण घर का एक आदमी हूँ। तो अगर ये चुनाव फंसा नहीं है तो अखिलेश यादव ने आपकी चैनल पर ही 31 तारीख को कहा था कि वो अब चुनाव के बाद आएंगे, चुनाव के बाद माने 40 दिन बाद सर्टिफिकेट लेने आएंगे। तो 6 तारीख जनता ने इतना एकदम उत्साह दिखा दिया कि उनको 6 तारीख को 6वें दिन आना पड़ा। आपको बताती बार हो रहा है कि वो दोबारा 17 तारीख को आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो 403 सीटों पर 2 जगह हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं जबकि बाकी सीटें कमजोर हैं? उन्होंने तो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ सीट का चयन किया है, इसके बाद उनको आना पड़ रहा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ाएंगे, तो पूर्व सांसद डिम्पल यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव, पूर्व सांसद रामगोपाल यादव जी और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह चौहान, शिवपाल सिंह यादव, ये सभी लोग जो है इस समय करेल तो में ही। एक चीज जो है, ठीक है बघेल साहब, फिर एक चीज समझाइएगा, अखिलेश यादव और तमाम जो उनके समर्थक हैं जो हमें कहें कि प्रचार प्रसार में मुख्य चेहरा, वो ये दावा करते हैं कि दरअसल ये तय होगा कि भाई कितने मार्जिन से अखिलेश यादव जीत रहे हैं। फिर ये कहा अब इस घटना के बाद अब जिस तरह से बीजेपी का दावा है कि भाई दरअसल हार की डर से ऐसा किया गया, तो वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? मैं अभी जिनसे आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ उनको 4-5 में लेके जाऊंगा और जो ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये लोग भी बाइट देते हैं ना, सभा में नहीं बात करते हैं। आप सभा में देखिएगा कि अगर वो अपनी जात पे बात करते हैं तो मेरे पास 24 जातियों का खूबसूरत रिश्ता है। हमारे पास ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, वैश्य भी है, यादव में हमारे पास लाभार्थी हैं, इसके बाद बघेल है, शाक्य है, जाटव है, कोरी समाज के हैं, धोबी समाज के हैं, वाल्मीकि समाज के हैं, कटेरिया समाज के हैं। तो हमारे पास
कश्यप है, प्रजापति है, खंडेरे हैं, ठटेरे हैं, दर्जी है, भूजी है, प्रजापति है। तो हमारे पास क्या है, एक खूबसूरत गुलदस्ता। इस समय लोगों ने ये कह रखा है कि अगर कोई व्यक्ति जाति के नाम पर बार बार यहाँ पर आ रहा है, यही पत्रकार लोग कह रहे हैं उनकी जात है, उनका गढ़ है, तो बाकी प्रजा ने भी कह दिया है कि अब रानी के पेट से पैदा होने वाला राजा अपना गढ़ कह सकता है। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति किसी विधानसभा को गढ़ कहता है तो 3,70,000 जनता का यहाँ पर वो अपमान करने का काम। ठीक है, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस पर हम लगातार कोशिश करेंगे भाई समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है वो तो अभी तक नहीं आई है मुख्य रूप से जिसका हम जिक्र करें। अब आपके हिसाब से, क्योंकि मैं आपको सुबह भी सुन रही थी, आपने कहा था, एक बात कही थी कि अगर सुरक्षा कर्मी नहीं होते तो उनकी योजना तो जान लेने की ही थी। कुछ इंटरनल इनपुट्स भी होते हैं, आपके पास भी कुछ इस तरह के इनपुट्स होंगे, आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, अब अच्छा खासा मंत्रालय जो है एक हैवी वेट मंत्रालय भी आप संभाल रहे हैं, उस लिहाज से कुछ इनपुट्स ऐसे आए हों जिसके आधार पर आपने ये बात कही हो, आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा और इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो आज तक टेलीविजन के इतिहास में किसी पत्रकार ने ये उजागर नहीं किया है। ये मैनपुरी लोकसभा वो लोकसभा है जहाँ पर 2004 में मुलायम सिंह जी संभल और मैनपुरी से लड़ने के बाद जब 14 दिन में इस्तीफा दिया तो उनके भतीजे श्री धर्मेंद्र यादव यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए और इलेक्शन हो गया। इतनी गुंडागर्दी हुई, इतना बूथ कैप्चर हुआ कि चुनाव आयोग को पूरी मैनपुरी लोकसभा को कैंसिल करना पड़ा। हाँ। क्योंकि मैं काउंटर में कहूंगा तो बहुत से आपके दर्शक समझ नहीं पाएंगे। और एक बात, टी.एन. शेषन साहब ने 1991 में इटावा लोकसभा और उसके नीचे की 5 विधानसभाओं को पोलिंग के बाद हाई पोल और हत्याओं के आधार पर कैंसिल कर दिया था। तब श्री मुलायम सिंह यादव जी जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे थे। प्रदेश के इतिहास में एक तीसरी विधानसभा कैंसिल की गई आफ्टर वोटिंग, उसका नाम है गुन्नौर। जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां लड़ने गए, 90 बूथ 90% से ऊपर हो गए। किसी इलेक्शन कमीशन ने गुन्नौर लोकसभा को कैंसिल कर दिया। तो 3 बार यहाँ के इतिहास में लोकसभा और विधानसभा कैंसिल हुई है। ये तब हुई जब तीनों बार सेफी परिवार का कोई न कोई सदस्य वहां पर चुनाव लड़ रहा था और और इसी मैनपुरी में अंगदपुर 1996 में अंगदपुर में श्री मुलायम सिंह यादव जब पहली बार लोकसभा का लड़े और रक्षा मंत्री बने, बूथ पर हत्या हुई। और इसी में 2004 में मगरिया कांड हुआ है जिसमें शाक्य समाज के अंकित शाक्य की हत्या हुई थी। अब मेरे ख्याल से मैंने पर्याप्त आपको तथ्य दे दिए हैं कि ये काउंटर मांड लोकसभा हो चुकी है कैप्चर के आधार पर और हत्याओं के आधार पर। आप दरअसल साथ भी रहे हैं तो आप अंदर की बात भी जानते हैं और जो आप आज इस स्क्रीन के जरिए, इस मंच के जरिए बता भी रहे हैं। अब इस घटना के बाद से, क्योंकि इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन में की गई है, आप आश्वस्त हैं कि ये सीट बीजेपी निकाल रही है, आप निकाल रहे हैं अच्छे मार्जिन से, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि अब तो और जीत का फासला बढ़ जाएगा। हमला कराने के बाद नहीं, उससे पहले से भी वो दावा कर रहे हैं। हमला के बाद तो उनका स्टेटमेंट ही नहीं आया, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि एसपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए। मुझे एंकर का नाम नहीं बताइएगा, लेकिन मैडम मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ। आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति जीत रहा है तो 2 बार वोट मांगने क्यों आ रहा है? क्या वो एतमादपुर, टुंगला, जलेसर, सादाबाद, निरौली, सोरा, सुकीर, पटियाली, अलीगंज, एटा या गोकुल गोवर्धन मार्ट, छाता पर 2 बार गए हैं? क्या इन सीटों पर इनके घर के 5 लोग एक भी बार वोट मांगने गए हैं? ये हम भी साइकोलॉजी पढ़े हैं। एक नई बात आपको बता रहा हूँ कि इनके घर में एक अभय राम यादव जी हैं जो धर्मेंद्र यादव के पिताजी हैं। उन्होंने एक परंपरा आज तक निभाई थी कि वो किसी के भी चुनाव में अपने घर से बाहर नहीं जाते हैं। इस बार श्री अभय राम यादव भी वोट मांग रहे हैं और करेल की जनता में जग हसाई हो रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो एसपी सिंह बघेल को आपने सुना, उन पर हमला हुआ था, आज शिकायत की गई है इलेक्शन कमीशन में बाकायदा इसको लेकर, और अब बघेल साहब जो है आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। उनका दावा कि अखिलेश यादव इस सीट से हार रहे हैं और एक बड़े मार्जिन से हार रहे हैं और इसी डर से वो अब प्रचार प्रसार के लिए आने वाले हैं ताकि सीट बचे।